क्योंकि बलूचिस्तान कह रहा है आजादी मुबारक हो। 11 अगस्त यानी कि पाकिस्तान जो अपनी आजादी की तारीख है उससे 3 दिन पहले यानी कि 14 अगस्त को पाकिस्तान जो अपनी आजादी का जश्न मनाता है उससे 3 दिन पहले बलूचिस्तान में बलूचिस्तान की आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। और जो वहां के कार्यकर्ता हैं, जो वहां के लोग हैं जो अपनी बात रखते हैं, मीर यार बलोच, वो लगातार दुनिया भर से अपील कर रहे हैं कि बॉस हमें आप रिकॉग्नाइज कर लीजिए, आप हमें बधाई दीजिए। बलूचिस्तान ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी है एंड ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है क्योंकि बलूचिस्तान 11 तारीख एक हिस्टोरिकल नैरेटिव की तरफ जाता है। पाकिस्तान क्या करेगा? क्या करेगा? उसने इंटरनेट बंद कर दिया है, मोबाइल फोन बंद कर दिया है और वहां पर सुनने में आया है कुछ ना कुछ क्रैकडाउन चल रहा है। पाकिस्तान क्या कर रहा है? वो कह रही है कि पाकिस्तान जो लोग आजाद कश्मीर के अंदर जो लोग हल्फ उठाते हैं उनको पहले पाकिस्तान से एलिजेंस का इजहार करना पड़ता है। तो पाकिस्तान तो वो जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो तो पाकिस्तान साइड से मतलब हमें वो भी चाहिए जितना हमें वहां चाहिए। कहते हैं कि सियासी तौर पर वो मार्जिनलाइज्ड हैं, उनका जो प्रोविंशियल अफेयर्स हैं यानी सूबाई जो उनके मामलात हैं उन पर उनका जो कंट्रोल है वो बहुत महदूद है और रावलपिंडी और इस्लामाबाद से उनके बहुत सारे जो फैसले आते हैं उनसे उनको इख्तलाफ है। बड़ी क्लियरली बोलता हूं कि भाई बलोच भाइयों बहनों को अपने इंडिपेंडेंस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 11 तारीख 2026 11 अगस्त 2026 इंडिपेंडेंस के नाम से उनको हम हमेशा याद रखेंगे। ये एक हिस्टोरिकल नैरेटिव भी है। दोस्तों, साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स और बॉर्डर डायनामिक्स में एक बहुत ही अहम और गंभीर मुद्दा सामने आया है। हर साल 11 अगस्त को बलूचिस्तान में वहाँ के लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं जो पाकिस्तान के ऑफिशियल इंडिपेंडेंस डे से 3 दिन पहले आता है। ये दिन बलूच नेशनलिस्ट के लिए एक सिंबॉलिक और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि उनका दावा है कि 1947 में उनकी रियासत एक स्वतंत्र एंटिटी थी। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और जिसके पास देश का एक बड़ा हिस्सा है, वहाँ के लोगों का कहना है कि उन्हें मिलिट्री और पॉलिटिकल प्रेशर में पाकिस्तान के साथ मिलाया गया था। इस साल भी बलूचिस्तान के अलग अलग हिस्सों में आज़ादी के झंडे लहराए गए और वहाँ के एक्टिविस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ये मांग किया है कि बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को कानूनी, राजनीतिक और नैतिक रूप से मान्यता दी जाए। वहाँ के हालात को देखते हुए लोग अब खुलकर अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं, जिसके बदले में उन्हें कठिन दमन और मिलिट्री सर्विलेंस का सामना करना पड़ रहा है। आज हम इस पूरे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और वहाँ के बढ़ते हुए आज़ादी के संपर्क को विस्तार से डिकोड करेंगे। वो अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां बलूचिस्तान के समर्थन में लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं और बलूचिस्तान को आजादी की मुबारकबाद दे रहे हैं। उन्होंने ही अपने पोस्ट में बताया है कि बलूचिस्तान के 6 करोड़ लोग हर साल 11 अगस्त को अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। बड़ी क्लियरली बोलता हूं कि भाई बलोच भाइयों बहनों को अपने इंडिपेंडेंस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 11 तारीख 2026 11 अगस्त 2026 इंडिपेंडेंस के नाम से उनको हम हमेशा याद रखेंगे। ये एक हिस्टोरिकल नैरेटिव भी है क्योंकि आपको याद होगा कि जो किंगडम ऑफ कलात था उसको किस तरह से उसको किस तरह से हड़पा था पाकिस्तान ने। तो ये चीज हमको भी समझ में आती है कि किस तरह से हड़प के वो जगह को रखा था। एंड 28 तारीख मार्च 1948 को फोर्सफुली जो खान ऑफ कलात थे उनसे साइन करा के ये एरिया को पूरी तरह से इन्होंने कैप्चर किया था। जो रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान है उसकी तरफ से एक डॉक्यूमेंट डाला है जहां पर उन्होंने बोला कि साहब हमको अभी प्रोविंस बोलना बंद करिए, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, हमारे पास अपना हम धीरे धीरे करके पासपोर्ट बनाएंगे, करेंसी बनाएंगे, मीडिया इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, ट्रेड स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, डिप्लोमेटिक मिशंस करेंगे और कहीं ना कहीं अपना सेंसस करना 2027 से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए ग्राउंड रियलिटी तो कुछ ऑब्वियसली बदलती नहीं है, बट एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन जो होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पहले मैं आपको जरा मैप दिखाना चाहूंगा कि किस रीजन्स के बारे में बात करी जा रही है क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है इसके अंदर। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो ये 1947 तक का मैप है, करंट बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान। ये 47-48 का यू कैन इमेजिन ये ऑलरेडी ले चुके हैं। ये यूएस गवर्नमेंट की तरफ से मैंने मैप निकाला है।
ठीक है, तो हमको देखना चाहिए हाउ डू दे परसीव इट। तो इसको जरा ध्यान से इस एरिया को देखें। ये जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये जो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस और इसके अंदर क्वेटा इसका कैपिटल होता था, ये सेमी डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के हिसाब से चलते थे। यहाँ पर लोकल वो वॉललॉर्ड्स को रखते थे, एंड ये एक जो लाइन थी, दिस वाज द डिवीजन बिटवीन बलोच एंड पश्तून। ठीक है जी, तो ये वाला जो रीजन था वो नीचे से बलोच हो जाता था, ये वाला ऊपर का पश्तून हो जाता था, और इस तरफ पंजाबी बैठते थे। क्वेटा उस लाइन पे पड़ता था। तो तभी भी आज भी आप देखेंगे कि बलोच और पश्तून के बीच में क्वेटा के बारे में कभी भी कोई वो नहीं हुआ। अब क्वेटा के साउथ में जो जगह आती है, एक मस्तंग करके इस जगह पे टाउन आता है, यहां से ऐसे करके रोड्स एक इस तरफ जाती है, एक नीचे आती है, एक इस तरफ आती है, और एक कराची की तरफ जाती है। ठीक है, वो ऐसे करके कराची की तरफ सक्कर के होते हुए इधर से कराची की तरफ आती है। तो ये मस्तंग वाला एरिया है, मस्तंग, उसके बाद तुर्बत, और ये पूरा तुर्बत इस तरफ आ जाता है। तो मस्तंग से तुर्बत तक ये जो पूरा एरिया है, इसके अंदर काफी इनकी ठुकाई होती रहती है। ये 47 में ग्वादर वाज पार्ट ऑफ ओमान, और अगर आप देखें किंगडम ऑफ कलात के साथ ये जो पूरा रीजन है, खरान जो होता था ये भी इसका पार्ट होता था। मकरान यूज्ड टू बी लाइक दैट, एंड लसबेला का जो रीजन था वो भी इधर पे ही था। सो ये पूरा ज्योग्राफी है जिसके बारे में ये लोग आज बात करते हैं, एंड दे वांट टू बेसिकली गेट देयर एरिया बैक इनटू देयर हैंड्स। नाउ ये जो डील करी गई थी खानेट ऑफ कलात, जिसको इंडिपेंडेंस मिली थी 11 अगस्त 1947 के टाइम पे, ब्रिटिश जो पैरामाउंसी थी जो उस टाइम पे एंड हो रही थी, और उसको इंडिपेंडेंस की जो डील करी थी मोहम्मद अली जिन्ना ने करी थी। इसके लिए द किंग ऑफ कलात एंड जो लोग थे कलात के, उसको जिन्ना को गोल्ड में तोला था, और इसकी सिस्टर को सिल्वर में तोला था। पाकिस्तान क्या कर रहा है? वो कह रही है कि पाकिस्तान जो लोग आजाद कश्मीर के अंदर जो लोग हल्फ उठाते हैं, उनको पहले पाकिस्तान से एलिजेंस का इजहार करना पड़ता है। तो पाकिस्तान, तो वो जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, वो तो पाकिस्तान साइड से मतलब हमें वो भी चाहिए जितना हमें वहां चाहिए। तो कश्मीरी जो है वो कहते हैं कि द कश्मीरीज होल्ड अ डिफरेंट विजन फॉर द रीजन्स फ्यूचर, यानी कि कश्मीरी आजाद होना चाहते हैं, कश्मीरी पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते, ना वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, और पाकिस्तान का सहारा ले रहे हैं। यानी कि इट मींस कि पाकिस्तान के 80 साल जो बर्बाद होंगे, ये कहना चाहते हैं कि आप जो पाकिस्तान कश्मीरियों की जंग लड़ रहा था, वो कह रहे हैं ये फजूल तुम लोग लड़ रहे हो, हमें तो आप चाहिए ही नहीं हो, हम तो एक लैंडलॉक्ड हैं। आज पाकिस्तान फौजें वहां से विड्रॉ कर ले, तो कैन द कश्मीरीज होल्ड व्हाट दे आर होल्डिंग? अगर वो पाकिस्तान वो अगर अपनी वो करना चाहते हैं तो वो होल्ड कर सकते हैं अपने टेरिटरी को। नरेंद्र मोदी 5 मिनटों में अंदर आ जाए। पाकिस्तान की फौज जो है ना वो देख रही है कश्मीर को, ठीक है। तो इसके बावजूद नरेंद्र मोदी और डिफेंस मिनिस्टर साहब वो कह रहे हैं कि हमने कश्मीर ले जाना है, हमने ये कश्मीर पे हमला कर देना, कब्जा कर देना, ऐ कर देना। वो कह रहे हैं, वो बिल्कुल कह रहे हैं, वो बिल्कुल कह रहे हैं। इस चीज की मुझे पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग है। आई डू बिलीव इन दिस, आई डू बिलीव इन दिस, एंड मुझे ये नजर आ रहा है ये चीज कि कहीं ना कहीं पे जो लोग हैं जो कश्मीर के अंदर है, उनको दे नीड टू कम फॉरवर्ड, और उनको इन लोगों को जरूर खिलाफ होना चाहिए ये जो लंदन में बैठ के पाकिस्तान को गालियां दे रहे। तो इस पूरे बलूचिस्तान क्राइसिस और वहाँ की बदलती हुई राजनीतिक स्थिति को क्लोजली एनालाइज करने के बाद ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि वहाँ के लोगों में काफ़ी हद तक असंतोष बढ़ चुका है। बलूचिस्तान में संसाधनों के दोहन यानी एक्सप्लॉयटेशन और वहाँ के लोगों के मानव अधिकार का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है। भारत ने भी हाल ही में पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में हो रहे मानव अधिकार के हनन पर चिंता जताई है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को अकाउंटेबल ठहराने की मांग की है। बलोच नेशनलिस्ट का दावा है कि उनके यहाँ रिसोर्सेज का इस्तेमाल वहाँ के विकास के बजाय सिर्फ मिलिट्री और पॉलिटिकल एलाइट के फ़ायदे के लिए किया जाता है। इस तरह के कथन और वहाँ के बढ़ते हुए प्रोटेस्ट इस बात का संकेत है
कि अगर समय रहते ही इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो रीजनल स्टेबिलिटी और इसके गहरे प्रभाव पड़ सकते हैं। आने वाले वक्त में बलूचिस्तान की ये मांग अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी और जियोपॉलिटिक्स को किस दिशा में ले जाएगी, ये देखना बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वहाँ की जनता का संकल्प अब और भी मजबूत होता जा रहा है।